हाय दोस्तों, आज मैं बताऊंगा फ़ोन पे से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी को बंद कैसे करें, एसआईपी को एस्कीप कैसे करें। जिस मंथ में आपके पास पैसा नहीं होगा उस वक्त एस्कीप करना होता है, तो वो कैसे करें। सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा ताकि आपके पास भी आने वाले कुछ समय में आपके पास भी कुछ पैसा हो सके। वन टाइम और एसआईपी शुरू करने का सही टाइम क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। फ़ोन पे आपसे कितना चार्ज करता है, ये भी सारी चीज़ें लाइव दिखाऊंगा। अब चलते हैं फ़ोन पे को ओके करते हैं। ओके करने के बाद सबसे पहले क्या जाना है, आपके पास वेल्थ में जाना है। वेल्थ को ओपन किए और वेल्थ में ओपन करने के बाद जैसे ही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, क्वांट, फ्लैक्सी भी का एनालिसिस करेंगे, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, तो आपको इसमें दो टाइप से हो सकता है, मंथली एसआईपी और वन टाइम। वन टाइम में आप मिनिमम 5,000 रुपया एक बार डाल सकते हैं। मंथली एसआईपी में मिनिमम 500 रुपीज़ आप डाल सकते हैं। उसके साथ आप यदि यहाँ पे आते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो सारा डिटेल दिखाएगा। ये सारा इसका डाटा खुल गया कि आपका क्या क्या परफॉर्मेंस है। लास्ट 3 ईयर में 30% पर एनम दिया है, लास्ट 5 ईयर में 25% पर एनम दिया है। फंड साइज क्या है, फंड साइज यहाँ पे दिखा रहा है। फंड साइज आपको 26,776 करोड़ का है। उसके बाद से रिस्क वेरी हाई है। एक्सपेंस रेशियो 1.59 है। टाइप क्या हो गया, रेगुलर। और एनएबी हो गया आपको 349 रुपीज़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये तक कर सकते हैं, और आप 1 साल से पहले यदि निकालेंगे तो आपको 1% चार्ज लग जाएगा। अब आता है कि मंथली एसआईपी में यदि आप 500 रुपया पर मंथ किए और इस रेशियो से अगर 3 साल में जितना दे चुका है उस रेशियो से यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा 28,000 रुपया, जबकि आपका जमा होगा मात्र 18,000 रुपया। अब यहाँ कंपेरिजन ये दिखा रहा है कि आप यदि फिक्स किए होते अभी बैंक के रेट के अनुसार तो आपको कितना मिलता, 19,000 रुपया। लेकिन यदि आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 28,000 रुपया, यही अंतर है। अब आते हैं 5 साल में। 5 साल में देखिए, यदि आप 500 रुपया पर मंथ करते तो अभी इसके रेट से आपको मिलता 56,000 रुपया। लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट करते तो आपको मिलता 34,000 रुपया। यही 7 साल में अगर 7 साल के रेट के हिसाब से 500 रुपया पर मंथ किए होते तो आपको आज पैसा मिलता 83,000। ठीक है, लेकिन यही 500 रुपया अगर आप फिक्स डिपॉजिट किए होते तो आपको मिलता 51,000। अगर 5,000 रुपया अगर 3 साल पहले डाले होते तो इसके हिसाब से आपको क्या होता, आज 3 साल में ये लगभग दुगुना कर दिया होता। देखिए 11,228 रुपया। अगर ये 5 साल में यही 5,000 रुपया आपको अगर 1,000 रुपया पर मंथ किए होते तो 7 साल में आज होता 1,67,000 रुपया, जबकि आपको जमा होता 84,000 रुपया। अगर आप फिक्स डिपॉजिट किए होते आज के रेशियो से तो आपको मिलता 1,00,000 रुपया। एसआईपी फंड यहाँ पे बेस्ट एसआईपी फंड आपको ये फ़ोन पे सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या करें, क्वांट को ले सकते हैं। ये 3 साल में क्या दिया है, 32% दिया है। उसके बाद से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कितना दिया है, यहाँ देखते रहिएगा आप लोग। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे जाके फ़ोन पे देखना है और समझना है। समझने के बाद आपको समझ में आता है, जो सबसे बेस्ट लगता है उसको करना है। अब यहाँ पे आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का देखिए, परसेंटेज कितना है, 30.95% पर ईयर दिया है। उसके अलावा आपको एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप कितना दिया है, देखिए 27%। चाहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में कैटेगरी वाइज अगर देखना है कि लार्ज कैप की कंपनियों में लगाना है, मिड कैप की कंपनियां लगानी है या स्मॉल कैप की कंपनियां लगानी है, तो आप अगर लार्ज कैप को खोलेंगे तो लार्ज कैप का परफॉर्मेंस देखिए। तो लार्ज कैप का मतलब होता है ये गिरता भी कम है और धीरे 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 बढ़ता है, लेकिन आपको रिस्क इसमें बहुत ही कम है। तो आप इसका अगर मोर डिटेल करेंगे, यहाँ पे मोर डिटेल करने के बाद अगर मोर डिटेल में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे,
आपको अगर मिनिमम 1,000 रुपया पर मंथ अगर जमा कर रहे हैं तो इस रेशियो से 3 साल के बाद 50,000 रुपया चेंज करना चाहते हैं तो डेट अपने सुविधा अनुसार 10 तारीख 11 या 12 जिस डेट को आपके अकाउंट में पैसा अवेलेबल हो उस डेट को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ करके सकते हैं, अपने एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ़ोनपे क्या करता है, आपको औरों से ग्रो ऐप या जो डायरेक्ट फंड है उससे थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा करता है। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप किसी झंझट से बचना चाहते हैं तो आपके पास फ़ोनपे होगा तो फ़ोनपे से भी 1,000-2,000 रुपये करने में ज़्यादा कुछ खर्च नहीं जाएगा। कंपनी ग्रोथ करेगा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। सेम आते हैं मिड कैप की कंपनियों का परफॉर्मेंस देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ मिड कैप की कंपनियाँ आपको क्या दिखा रही हैं। देखिए यहाँ देखने वाली चीज़ है कि आपको यहाँ पे दिया है कितना, 35%। उसके बाद निपॉन कितना दिया है, 28%। उसके बाद से SBI कॉन्ट्रा कितना दिया है, 23%। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस देखिए, आपको जैसे परफॉर्मेंस दिख रहा है कि लास्ट 3 ईयर में क्वांट ने दिया है 39%। तो इसका फंड मैनेजर जो होगा, इसकी जो कंपनियां होंगी वो अच्छा परफॉर्म की होंगी इसलिए 39% दिया है। तो आप किसी में तो लगिए, इसके परफॉर्मेंस के आधार पे आप एसआईपी कर सकते हैं। अब आता है कि यदि आपको एसआईपी बंद करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने पोर्टफोलियो में और पोर्टफोलियो में एसआईपी में जाऊँगा और एसआईपी में जाने के बाद जो आप एसआईपी, जैसे मैं 1,000 रुपये का कर रखा हूँ, 1,000 रुपये को दबा दूंगा और उसके बाद से मॉडिफाई जो करना होगा, आपका मन किया कि मैं कुछ पैसे और बढ़ा देता हूँ तो आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, OTP आएगा और मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आप स्कीप करना चाहते हैं कि इस महीने मेरा 1,000 रुपया नहीं हो पा रहा है, अकाउंट में नहीं है, तो आप क्या करें, समय से पहले यहाँ स्कीप भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें पैसा आप जमा ही नहीं करना है, जो जमा है उतना ही रखना है। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट एसआईपी कर सकते हैं। मतलब कि आप उस पैसा को निकाले नहीं हैं बल्कि उस पैसे को रहने दे रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। जैसे आपके पास 2 साल जमा किया पैसा 30-40 हज़ार रुपया हो गया और उसको छोड़ दीजिए अगले 5 साल 6 साल के लिए, तो आपको ग्रोथ मिलते रहेगा। तो ऐसे सजेशन तो कोई नहीं देता कि डिलीट करने के लिए, फिर भी आप क्या करें कि यदि पैसा नहीं होता है तो डिलीट कर दें। अब आता है कि यदि पैसा हमारे पास निकालना पड़ जाए तो क्या करूँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने कॉन्ट्रा फंड में जाएंगे और कॉन्ट्रा फंड में जाने के बाद जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसको क्या करना है, यहाँ पे जो माई एसआईपी है, माई एसआईपी में और पी में आना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर दिए। ओके करने के बाद यहाँ देखिए गौर से, ये विड्रॉ का आ गया। तो यदि विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर लीजिए। यदि आपको मोर इन्वेस्टमेंट, यदि और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो और इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।